हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने सरकार द्वारा किसानों तथा युवाओं के लिए आपको इन योजनाओं से लाभ मिल सकता है, इसलिए आप योजनाओं को विस्तार से देखें, जानें। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे या योजनाएं अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सरकार नई नई बनी है, इसलिए जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। भलाई वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा जाए, लेकिन वो योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से वित्तीय व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होने देना चाहती। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार की 5 बड़ी योजना, किसानों और युवाओं को मिलेगा बहुत बड़ा लाभ। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी अपडेट है उसकी जानकारी सभी के पास पहुंच सके और वे जानकारी का लाभ उठा सके। जानकारी से अपडेट रहना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। पहली योजना, कर्ज माफ़ी के बाद अब मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी पेंशन। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है। अभी इस पर काम चल रहा है। बहुत अच्छी योजना है, गुड योजना है, क्योंकि सभी को पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन किसान ऐसे होते हैं जिनको रिटायरमेंट या फिर बुढ़ापे में किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती। इसके बाद सरकार ही उनके लिए हमदर्द बन सकती है इस योजना का लाभ लेकर के। दूसरी योजना, युवा स्वाभिमान योजना। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को 1 साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और इसी रोजगार के दौरान उनकी इच्छा के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे इस अवधि के बाद उनके हाथ में कौशल हो और वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। ये भी बहुत अच्छी योजना है किसान के साथ बेरोजगार युवाओं के लिए। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेरोजगारी से जूझ रहे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मारा है, यानी ये काम लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मनरेगा के जैसी योजना का ऐलान किया। यह योजना शहरी युवाओं के लिए है। इस योजना के तहत साल में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को युवा स्वाभिमान योजना नाम दिया गया है। अच्छी योजना है। 10 फरवरी से होगा इसका पंजीयन। श्री कमलनाथ ने कहा कि रोजगार के दौरान युवाओं को उनके पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पसंद का क्षेत्र मतलब आपका मन जहाँ पे काम करने का हो, उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट या फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके हाथ में कौशल होगा तो वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का पूरा लाभ उठा सके। मन के मुताबिक यदि काम होता है तो सक्सेस जल्दी मिलती है। उन्होंने कहा कि योजना में 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा और फरवरी माह में ही रोजगार और कौशल देने का काम शुरू हो जाएगा। ये भी अच्छी योजना है और इसका काम 10 फरवरी से चालू हो जाएगा। अगली योजना, तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरे का रेट 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया। ये तेंदुपत्ता किसान के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इसमें योजना को विस्तार से जाने हम। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गणतंत्र दिवस समारोह पर छिंदवाड़ा में कहा कि आने वाले तेंदुपत्ता सीजन से तेंदुपत्ता मजदूरी और बोनस का नगद भुगतान होगा। तेंदुपत्ता की मजदूरी दर 2000 रुपये प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आवारा पशुओं के लिए गौशाला खोलने की योजना पर काम शुरू हो गया है। फरवरी माह में योजना को अंतिम रूप देकर क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें तेंदुपत्ता का जो मजदूरी रेट है उसको भी बढ़ाया है, और एक नेक्स्ट योजना उन्होंने घोषणा की आवारा पशुओं के लिए
गौशाला खोलने की। ये भी अच्छी योजना है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार से ज़्यादा आवारा पशु नहीं है बशर्ते उत्तर प्रदेश की अपेक्षा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनाने के लिए काम चालू कर दिया है। उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस योजना को जारी किया है ताकि इसका काम शीघ्रता से हो और जो पशुएं हैं वे उनको चारा और उनके लिए एक सुव्यवस्थित निवास बन सके। अगला, किसानों के बाद कर्मचारियों की सारी समस्याएं हल कर दूंगा। कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की गई। सीएम कमलनाथ ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता किसान कर्ज माफी है और इस पे अभी काम चल रहा है। इसके बाद कर्मचारियों के उसी स्थान पर नियमितीकरण एवं शेष सभी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। मतलब कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं, वेतन को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के और अनुकंपा को लेकर के, ग्रेजुएटी, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सारी हल होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्मचारी जिस स्थान पे या जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उनको वहीं पर नियमितीकरण दिया जाएगा। इसमें मेन अतिथि शिक्षक हो सकते हैं। यह मुलाकात छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं के बीच हुई। निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन में हम कर्मचारी अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चतुर्थ श्रेणी में वेतन बहुत कम मिलता है और उससे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। तब मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि मेरा प्रथम लक्ष्य किसानों की कर्ज माफी है, उसके बाद दूसरा लक्ष्य जितने भी शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं उनका उसी स्थान पर नियमितीकरण करना है। अल्प समय की इस बातचीत के दौरान लगभग 5 मिनट कर्मचारियों से वार्तालाप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और सभी समस्याएं सुनकर उनके समाधान की बात कही गई। तत्पश्चात उपस्थित सभी जन भागीदारी कर्मचारियों ने छिंदवाड़ा जिला संघ के संरक्षक सुरेश कपाले जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। अच्छी बात है। इस प्रकार से अगर प्रदेश के मुखिया बात करेंगे तो स्वाभाविक बात है उनके नेतृत्व में सभी को धन्यवाद या आशीर्वाद समारोह किया जाएगा। अगला देखते हैं। वचन पूरा करने में नहीं आएगी वित्तीय बाधा। इतनी सारी योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस चुनाव के पहले बहुत सारी योजनाओं की घोषणा कर दी। अब इनके लिए पैसा चाहिए। कहाँ से पैसा आएगा? मध्य प्रदेश इतना धनाढ्य प्रदेश नहीं है कि इतनी सारी योजनाओं को लागू कर दिया जाए। तो उन्होंने उसके लिए क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विषम वित्तीय परिस्थितियों में कार्य संभाला है, लेकिन जनता से किए गए वादों को पूरा करने में वित्तीय बाधा आड़े नहीं आने दी जाएगी। वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के अनेक कदम उठाए जाएंगे। करों की चोरी की रोकथाम और राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था को पुख्ता कर एवं आय के नए साधनों को लागू कर वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे। सरकार ऐसी योजनाओं को बदलेगी या समाप्त करेगी जो आम लोगों के लिए अब जरूरी नहीं रह गई है। मतलब सरकार चाह रही है कि पिछली सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी और अब वे योजनाएं जनता के काम की नहीं है तो वे उन्हें बंद करेगी। अभी फ़िलहाल में सरकार ने कुछ योजनाएं बंद करने का ऐलान भी किया है या फिर उन पे समीक्षा चल रही है। तो इस प्रकार से कुछ योजनाएं बंद करके वित्तीय घाटा की पूर्ति हो सकती है और सरकार द्वारा नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकता है। अगला, ओला प्रभावित फसल का सर्वे होगा। अभी आप सभी देख रहे हैं कि पूरे भारत में इस प्रकार से ओलावृष्टि हो रही है और ठंड रह करके कुछ दिनों में फिर विकराल रूप धारण कर ले रही है। कहीं बारिश हो रही है, इससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। उसके संबंध में सीएम कमलनाथ ने कहा कि ओला से प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर किसानों को हर संभव राहत दी जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर फसल सर्वे का काम शुरू होगा। अर्थात जब ओलावृष्टि बंद हो जाएगी उसके बाद अधिकारियों को कहा जाएगा कि आप किसानों के खेतों में जाएं और
फसल का सर्वे करें, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है या जिस हिसाब से भी वे फसल सर्वे का मापदंड बनाएंगे उस हिसाब से आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से लगभग 5-6 बड़ी घोषणाएं हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले इनमें से कुछ योजनाओं को शुरू करने का भी बयान दिया है। यदि ये योजनाएं अच्छी हैं और लागू हो जाएं तो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।